कुश्ती नूं अलविदा कह दिता है। रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने वालों कर दिता गया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती तो संन्यास ले लिया है ते अलविदा कुश्ती 2001 तो 2024 विनेश फोगाट के वालों जानकारी दी गई है। खुद ही उन्होंने ट्वीट किया। विनेश फोगाट ने लिखा है कि कुश्ती जीती पर मैं हार गई, मां मैं हार गई, मुआफ करना तुहाडा सुपना ते मेरी हिम्मत सब टुट गए ने। विनेश फोगाट दे वालों लिखा गया है। इस तो ज्यादा ताकत नहीं रही हुण। विनेश फोगाट दे वालों एक्स ते ट्वीट किया गया है। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती नूं अलविदा कह दिता है। उन्होंने खुद ही एक्स ते ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने एक्स ते लिखा है कि मां कुश्ती मेरे तो जीत गई पर मैं हार गई, मुआफ करना तुहाडा सुपना मेरी हिम्मत सब टुट गए ने। इस तो ज्यादा ताकत नहीं रही हुण मेरे काबले गौर है कि एक दिन पहला ही यानी कि 7 अगस्त नूं विनेश नूं पैरिस ओलंपिक्स च 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह नाल पैरिस ओलंपिक्स तो डिसकुआलीफाई कर दिता गया सी। ओलंपिक्स डिसकुआलीफाई होने तो बाद विनेश फोगाट की तबीयत भी बिगड़ गई सी, वो फेंट भी हो गए सी। इस विचाले बाद उन्होंने पैरिस दे ही हॉस्पिटल च भर्ती भी करवाया गया सी। तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। उस तो बाद पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रधान ने उत्थे पहुंचे ते विनेश फोगाट का हाल चाल जानिया गया। आ तमाम तस्वीरां पर वेख्या जा सकता है कि फिर भी एक स्माइल है विनेश फोगाट के चेहरे ते इस तो विचाले पैरिस के हस्पताल च वो भर्ती ने ते ट्वीट तुहानूं विखा रहे जो कि विनेश फोगाट के वालों किया गया है। उन्होंने लिखा है कि मां कुश्ती मेरे तो जीत गई, मैं हार गई, मुआफ करना तुहाडा सुपना मेरी हिम्मत सब टुट गए ने। इस तो ज्यादा ताकत नहीं रही हुण। अलविदा कुश्ती 2001 2024 तुहाडी सारियां दी हमेशा ऋणी रहांगी ते कितना किते आज जो कह सकते हैं कि विनेश फोगाट नूं ज़ाहरी तौर ते एक मानसिक झटका जरूर लगा क्योंकि महज 100 ग्राम वेट वध होने दे करके उन्होंने पैरिस ओलंपिक्स तो डिसकुआलीफाई कर दिता गया क्योंकि बैक टू बैक उन्होंने वालों 3 जो ने मुकाबले जिते गए थे। मुकाबले जितन तो बाद वो जो है फाइनल तक पहुंचे सी ते देश नूं पूरे ही आ उम्मीद सी कि आज जो विनेश फोगाट ने आज जरूर इस बार गोल्ड जितनगे ते आज जो गोल्ड है भारत की झोली च पएगा। मेरे सहयोगी विनेश शर्मा फोन लाइन पे मौजूद ने। विनेश, कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका रेसलिंग फेडरेशन को इंडिया की क्योंकि संन्यास लेने का ऐलान कर दिया गया है। हेलो विनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश, तुसी मैनू सुन पा रहे हो? जी जी उमेश, कह सकते हैं कि भारतीय रेसलिंग संघ नूं एक बड़ा झटका कि संन्यास लैण दा ऐलान कर दिता है विनेश फोगाट ने। देखो जिहड़े हालात विच विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है, सब नूं पता है कि जिहड़ा पिछले एक दिन च होया है वो किसी भी खिलाड़ी का मनोबल तोड़ सकता है, किसी भी खिलाड़ी की खेड नूं खत्म करने लई काफी कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि विनेश फोगाट का जिस हिसाब नाल सपना टूटा, देश का एक सपना टूटा है गोल्ड की उम्मीद थी और उस तो बाद शायद इन्ना मनोबल नहीं बचा क्योंकि लगातार विनेश फोगाट का जो आप पिछला 2-3 साल देखिए करियर का भावें चोटां का नाम आता होए और जिस हिसाब नाल पहलवान जंतर मंतर से बैठे प्रदर्शन किया, फेडरेशन नाल उन्हां दा इशू आया सामने, तो उसनूं लैके मैं लगता किते ना किते एक खिडारियां दे मनोबल दे उत्ते काफी असर पिया। और विनेश फोगाट का एक कहना कि संन्यास लेना कि कुश्ती मैं नहीं कर सकती, मैं टुट गई, इस टाइम की कंडीशन शायद विनेश फोगाट की मैंटली जी कंडीशन है वो काफी टुट चुके ने, अपने मन स्थिति काफी उन्होंने खराब है जिहड़ा एपीसोड होया, इस करके उन्होंने बड़ा फैसला लिया। ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एक बड़ा लॉस है। देखो बिल्कुल लॉस है जी, क्योंकि बिल्कुल इस तो बड़ा लॉस की होएगा कि साडे हाथ में एक मैडल आया होए, पूरी दुनिया की उम्मीद होए और 100 ग्राम दे ओवरवेट करके मैडल हाथ चों निकल जाए और उस तो पहला एक प्लेयर जिहड़ा अपने वजन नूं कम करने लई सारा एक्सरसाइज करता है, दिन रात लगा रहता है और जो अगले दिन वेट होता है तो 100 ग्राम ज्यादा आ जाता है। अपील की जाती है, हालांकि अपील हले जिहड़ी हैगी है आर्बिट्रेशन विच भी पाई हुई है विनेश ने अपनी जिहड़ी अपील है उसका फैसला आज आना है कि ज्वाइंट सिल्वर मैडल दिता जाए। लेकिन उस तो बाद सारे हालातों को देखते विनेश का फैसला मैंने लगता है कि हालात को देखते लिता गया, हो सकता है आने वाले टाइम च एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आने वाले टाइम शायद जो कोई स्थिति सुधरे या कुछ उन्होंने घर परिवार के लोग बैठे गल लैंड तो शायद अपना फैसला वापस ले। जी जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰੈਸਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਵਿਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 कुश्ती जीती पर मैं हार गई, मां मैं हार गई, मुआफ करना ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ तमाम ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਮਾਨ ਲੁਪੇਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਓਕਸਾਨਾ ਲਿਵਾਚ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਕੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम जो ने ਰੈਸਲਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਸਲਰ ਸਾਰਾ ਐਨ ਹਿਲਡਰਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखो सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਬਰ ਕੱਲ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2024 23 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਔਰ ਫੋਗਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सानू तमाम जानकारी देने ते इस वेले वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट दे वल्लों कुश्ती तो संन्यास लैण दा ऐलान कर दिता गया है। खुद ही उन्हां दे वल्लों एक्स ते ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दित्ती गई है। उन्हां दे वल्लों लिखिया गया है कि मां कुश्ती जित गई मैं हार गई, मुआफ करना तुहाडा सुपना ते मेरी हिम्मत सब टुट गए ने, इस तो ज्यादा ताकत नहीं रही हुण। ते बड़ी खबर का जिक्र करे काबिल गौर है कि हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स तो बाहर हो गए ने। कल ही आज जो है मंदभागी खबर आई सी, इस तो बाद सारे ही देशवासियों को एक बड़ा झटका जरूर लग गया, क्योंकि देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि जो भारतीय जो खिडारी है रेसलर है विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली रेसलर सी ते चंगे फॉर्म च उछल रही सी ते उम्मीद जताई जा रही थी कि विनेश फोगाट इस बार पक्का ही भारत की झोली च एक गोल्ड मैडल पाउणगे। पर जिवें ही आ खबर आंदी है ते सारे देशवासियों का इनफैक्ट विनेश फोगाट का जो सपना है कितना किते टुट जाता है। ईवन जो सिल्वर मैडल है वो भी उन्हां तो खुज गया। ते साडे नाल राजपाल राठी ने विनेश फोगाट दे जो फादर इन लॉ, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन सर? मैडम हमें तो इस बात का कोई पता नहीं है, हमारे पास कोई फोन आया आपके माध्यम से बात की जानकारी लगी है और बड़ा दुख होता है ये बात सुनने जिसने करे संन्यास ले लिया। पूरी जिंदगी की मेहनत की और वो एकदम एक ही झटके में टूट गई, तो इससे बड़ा दुख है, हमें भी दुख है, पूरे देश को दुख है। नहीं, एक कह सकते हैं कि जब ये पूरी खबर आती है कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है विनेश फोगाट को लगा। झटका जबरदस्त लगा है इसमें, तो मतलब इतना बड़ा झटका है कि सदमे में जाने की संभावना होती है आदमी कोई भी हो जाए, इसने पूरी जिंदगी मेहनत की आपकी रोज आपका मेहनत का या आपको नहीं मिलता है तो सदमा होता है जिसमें। नहीं, आप जैसे उनके फादर इन लॉ आप साथ रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति की हम अगर बात करें तो कितना बड़ा झटका है ये। जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपकी विनेश से बात हो पाई है फोन पे? हमारी कोई बात नहीं हुई, 3-4 दिन से कोई हमारी बात नहीं हो पाई है और झटका तो है ही। एक पूरी जो सपना है वो सपना पूरा हो गया, उस सपना तक पहुंच गया और उसका जैसे अभी 3 बाइक जीती है, तीनों सिल्वर उसका पक्का हो गया और वो भी उसको नहीं मिला है। जीतने के बाद में नहीं मिला तो झटका तो मेरे को तो नहीं है नहीं। नहीं, जैसे जो विनेश फोगाट के चाचा जी हैं उनका कल बयान आया था कि जो हो गया है वो हो गया है, अब 2028 ओलंपिक्स पे विनेश फोगाट जो है वो फोकस करे, पर विनेश फोगाट की तरफ से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया गया है। देखो मैडम कब तक आदमी लड़ेगा, 20 साल हो गए उस आदमी को, तौर भी तो इच्छा होती है, परिवार है, परिवार भी लाके बताना है, अभी कहाँ तक लड़ेगा आदमी? तो टूट जाता है आदमी, बार बार झटके लगने, कब तक आदमी चल करेगा? नहीं, आप चाहते हैं कि कोई कमेटी का गठन हो, जांच हो, क्योंकि जो साथ में स्टाफ गया था कहीं ना कहीं आप उसको कसूरवार समझते हो? नहीं जी, मैं स्टाफ का कोई कसूर नहीं समझता, लेकिन कुछ न कुछ तो है जिसमें गोलमेल तो कुछ हुआ है, ऐसे संभावना बनती है कि गोलमेल तो कुछ हुआ है। और फिर दूसरी बात मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है दुनिया की एक लड़की थी जो रेस में 5000 किलोमीटर में मीटर की रेस में भाग ले रही थी और उसको डिस्क्वालिफाई किया ओलंपिक में और सरकार ने संज्ञान लिया और ओलंपिक से लड़ाई हुई, उसका सिल्वर मेडल वापस मिला है। अभी इसी ओलंपिक की बात है, तो हम भी चाहते हैं हमारा जो दिया हुआ है जो 3 कुश्ती जीतती है सिल्वर मेडल बनता है, उससे पहले का वजन पूरा था, वजन ज्यादा नहीं था ना उस टाइम, तो वो तो मिलना चाहिए उसको।
नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने विरोध भी दर्ज करवाया कि क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो होंगे ना, जब हमारा किया हुआ मिलना चाहिए ना। लेकिन जो आपने किया है और आपने उसको जीत लिया और तब तक आप ओके सही है, उसमें आपकी कोई कमी नहीं है, आपका वजन भी पूरा है और आप उसमें विजय भी होगी, तो आपको तो मिलना चाहिए वो चीज। तो हमारी तो ये दरखास्त है सरकार से भी, ओलंपिशन से भी, आईओ से भी, कि हमारे को जो हमारा किया हुआ है वो तो मिलना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि सिल्वर मेडल तो उनको मिलना ही चाहिए? बिल्कुल बनता है, लेकिन आपको पता है रूल में ही बनता है, तो उसको जीता है उसने, कोई वो खामखाई को मांग नहीं रही हो, और वो हमारा हक है। हमने जो 3 कुश्ती हुई उसकी परसों 6 तारीख में, वजन उसके मौके था, वजन ओके था, तो 3 कुश्ती लड़ी उसने, तो उसको सिल्वर मेडल उसका बनता है। तो गोल्ड खातिर बची थी, अगर परसों ही 6 तारीख को ये गोल्ड का भी हो जाता वो भी जीत जाती हो। तो वो 6 को ना होके 7 को होया, तो 3 कुश्ती जीती है, तो सिल्वर तो उसका बनता है मैडम। तो हमारी तो इतनी मांग है कि जो हमारा हक है वो हमारे को दिया जाए। जी नहीं, अब विनेश फोगाट आपके साथ रहती हैं, ज़ाहिर सी बात आप फादर इन लॉ हैं, तो अगर हम पर्सनल जिंदगी की उनकी बात करें तो किस तरीके से वो दिन रात मेहनत करती हैं, कितना समय वो कुश्ती को देती हैं, कितनी वो अटैच है? ज़ाहिर सी बात है कि जो कुश्ती है उनका पैशन। मैडम, कुश्ती का जो समय देना है वो उसकी जिंदगी का मकसद ही की कुश्ती था जी। वो सुबह 4 घंटे से 5 घंटे, शाम में 4 घंटे से 5 घंटे, इतनी मेहनत जो विनेश ने की है, शायद मेरे ख्याल में करते हैं और प्ले भी करते हैं, लेकिन उसने जितनी मेहनत की है शायद ही कोई करता हुआ। वो एक जुनून है कुश्ती का उसका, और उसका मानसिक यही सिर्फ उसका टारगेट था कि ओलंपिक में मेडल लाना है, और वो उसने करके दिखा दिया। पूरा दुनिया, पूरी देश ने देखा है कि वो विनर है। राजपाल जी, आप ये जो फैसला विनेश की तरफ से लिया गया है, क्या आपको ये फैसला सही लग रहा है? मुझे तो सही नहीं लग रहा जी, बाकी उसका फैसला उसने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया हुआ, लेकिन हमें इस बात से पूरा झटका लगा है। नहीं, आप की जब बात होगी तो आप इस पे चर्चा करेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इस फैसले को वापस लिया जाए? ये तो जी आमने सामने बैठ के बात होंगी, अभी टेलीफोन पर तो क्या बात ना, तो बात होंगी टेलीफोन पे, और मैं शायद इतना टाइम मिलेगा मैंने बात करने। आपने कोशिश की है कि विनेश से बात हो पाए, क्योंकि कल उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और पेरिस में जो हॉस्पिटल है, बात नहीं हो पाई जी। किसी भी पारिवारिक मेंबर की बात हो पाई है आपके अलावा? उसके भाई की बात हुई थी जी, 1-2। मतलब आप बता पाए कि क्या बात हुई है, किस वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं? बात हुई थी जी, तबीयत कैसी है, बोला अभी ठीक है, तबीयत सुधार है। और भारत सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, अपील की गई है, आप उस चीज से संतुष्ट हैं? मैं भारत सरकार की बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे पूरा जोर दे, और हमें इस बात जो हमारा बनता है उसको हमें दिलाया जाए। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, ये पूरी जिंदगी की हमारी कमाई थी, और ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि विनेश ने 3 कुश्ती जीती हैं, और उसका जो हक है उसको दिलाया जाए। राजपाल जी, जब आपको ये खबर मिली कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है विनेश फोगाट को, तो उस टाइम आपकी सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन क्या थी? आपके जहन में क्या आया? बहुत तनाव हो गया था जी, और दिमाग काम करना बंद हो गया था बिल्कुल भी, और जो भी बात कोई पूछ रहा था उसके हमें यही पता नहीं हम क्या बोल रहे क्या नहीं। अगर उस दौरान हमसे कोई भी किसी प्रकार का गलत शब्द सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ निकला हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और हमारा कोई बिल्कुल सरकार से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, और न हम सरकार का कोई दोष लगाते। सिर्फ ये हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस बात पर संज्ञान लीजिए, और जैसे किनिया छोटा देश है उसने अपना मेडल लिया है, तो आप इस बात को प्रसंगान लेके जो हमारा मेडल बनता है सिल्वर वो आप दिलाने का पूरा प्रयास करिए। वो आपका धन्यवाद, आपकी मेहरबानी होगी, आपके सदा आभारी रहेंगे जी। ये जब पूरी घटना घटी, आपको ये खबर मिली, तो किन किन प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है? किन किन अधिकारी का फोन आया आपको? किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, नहीं हमारी किसी सरकार के नुमाइंदे से बात हुई, हमारा किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ, न हमारे पास कोई आया है, और न हमारा किसी फोन से किसी से कोई संपर्क नहीं किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल राठी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਆ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਨੀਤ जुड़े हुए ने, ओलंपियन ने। मैम बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब पे। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से अलविदा कह दिया है, संन्यास लेने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये अभी 2 घंटे पहले आई थिंक उन्होंने पोस्ट डाली है और हम सबके नोटिस में आई है। तो आई थिंक देखिए, मतलब इस तरह के इमोशन एक्सप्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि स्पोर्ट तो हमने अपनी जिंदगी भी होती है, जिसमें इतने साल हम अपना सब कुछ देते हैं, मतलब एवरीथिंग वी गिव, वी सैक्रिफाइस फॉर द स्पोर्ट, और उस स्पोर्ट को छोड़ना और वो भी इन हालातों में छोड़ना आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आसान नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये बहुत ही भावुक करने वाली बात है, बहुत ही इमोशनल एक उसका डिसीजन रहा होगा। लेकिन इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी तो विनेश जब खुद बात करेगी वही दे सकती है। लेकिन आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एक अंदर से, जैसे आप बोलते हो कि एक खालीपन जरूर लग रहा है इस तरह से विनेश की ये रिटायरमेंट की बात करते। मैम ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਬੈਕ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦਾ? देखो, वैसे तो ਅਸੀਂ खिलाड़ी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟਬੈਕ ਦੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸੈਟਬੈਕ। ਇੱਕ ਜੋ 올림픽ਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। हाँ जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक है इसनू, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ नहीं उस मौके पे कर पाए, उस करके इस तरह मेडल चले जाना आई थिंक बहुत ही बड़ा सेटबैक होंगे। और इस निकलन ਲਈ विनेश ਨੂੰ काफी समा भी लगूगा, बट आई थिंक एज अ नेशन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड बाकी सारी पब्लिक ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ सपोर्ट करनी चाहिए है, सो दैट उसਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਲੋग ਉਸ ट्रोल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो आई थिंक ਇਹ बहुत ही गलत और शर्मनाक ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। शी इज अ हीरो, और पहली चैंपियन बनी है, पहली रेसलर बनी है इंडिया की जिसने इस लेवल तक पहुंची है, ते मैडल भी ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਟਰਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਟਬੈਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਮ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ बीइंग एन ओलंपियन, या फिर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਉੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। तो बट आई थिंक जो भी इस टाइम वो है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीत सिद्धू, ओलंपियन साडे नाल जुड़े सी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ते कितना किते कहा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होंदे ने वॉरियर जरूर होंदे, पर सारे ही देश नू एकजुट होके एक जो हीरो वाला वेलकम है इंडिया च विनेश फोगाट नू जरूर देना चाहिए है। इस तो पहला साडे नाल विनेश फोगाट दे फादर सॉरी जुड़े सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।